प्यारे भाई और बहनों, चर्च का दुश्मन कौन है? कलीसिया का दुश्मन कौन है? आज हम इसके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। यदि आज हम अपने कलीसिया, अपने चर्च के दुश्मन के बारे में हम जान जाएंगे, तो आज हम खुद को, अपने परिवार को, अपने समाज को और पूरे दुनिया के मानव जाति को हम बचा सकते हैं। तो मेरे भाई और बहनों, आज मैं आप लोगों से ये कहना चाहूँगा कि आज आपको जानना बहुत ज़रूरी है कि ये कलीसिया का, चर्च का दुश्मन, शत्रु कौन है। और इसे जानने से पहले आज के लोग जो कलीसिया के बारे में, चर्च के बारे में जो वो समझ रखते हैं, उसके बारे में मैं कुछ आपसे बताना चाहूँगा। और वो ये है कि बहुत सारे लोग चर्च और कलीसिया को एक इमारत के रूप में देखते हैं, लेकिन मेरे भाई और बहनों, ऐसी बात नहीं है, क्योंकि चर्च, इमारत, ये दो एक नहीं है। हम परमेश्वर के वचन को देखेंगे, जो रोमियो 16 का 5 आयत पे हम लोग देखते हैं। उसमें ये लिखा है, उस कलीसिया को भी नमस्कार जो उनके घर में है। तो मेरे भाई और बहनों, यहाँ पे बताया जा रहा है कि कलीसिया जो उनके घर में है, मतलब चर्च उनके घर में है। तो मेरे भाई और बहनों, चर्च घर के अंदर चलता है। तो मैं आज आप लोगों से कहना चाहूँगा कि ये चर्च है क्या? चर्च शब्द यूनानी शब्द एक्लेसिया से आता है, और जिसका परिभाषा एक मंडली या बुलाए गए लोग हैं। इसका मतलब है कि ये वो लोग हैं जो मसीह के देह है। ये वो लोग हैं जो यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता रूप में विश्वास करते हैं और यीशु मसीह के पीछे चलने के लिए अपने आप को समर्पित किए हुए लोग हैं। इसलिए बाइबल कहता है मसीह कलीसिया का सिर है और कलीसिया मसीह की देह है। तो मेरे भाई और बहनों, कलीसिया ये विश्वासियों का एक समूह है। कलीसिया ईंट या पत्थर या मिट्टी या सीमेंट से बनाया हुआ घर नहीं है। मेरे भाई और बहनों, आज ये मसीह लोग को, आज ये विश्वासी लोग को कौन है जो चाहता है कि बर्बाद कर दे? ये कौन दुश्मन है? दुश्मन कौन होता है? दुश्मन वही होता है जो दूसरे को विनाश करे, नष्ट करे, बर्बाद कर दे। तो मेरे भाई और बहनों, आपको क्या पता है कि आपका कोई दुश्मन है? मानव जाति का कोई दुश्मन है? आपको जानना बहुत ज़रूरी है। यदि आप नहीं जानोगे आपका दुश्मन कौन है, तो आपको वो विनाश कर लेगा। आपको जानना है कि वो दुश्मन किस रीति से इंसान को, परमेश्वर के लोग को, यीशु मसीह पे विश्वास करने वाले लोग को नष्ट करता है। यह जानना ज़रूरी है। क्या आप जानते हो? यदि जानते हो, समझते हो, तो मैं विश्वास करता हूँ आप अपने आप को बचा लोगे। और यदि नहीं जानते हो, सिर्फ अपने को कहते हो कि मैं परमेश्वर का लोग हूँ, यदि आप आपके दुश्मन के बारे में नहीं जानते कि वो कौन है और कैसे आपके जीवन में बर्बाद करने का तरीका ढूंढ रहा है, कैसे वो आपको, आपके परिवार को और मनुष्य को नष्ट करूं जो सोच रहा है, उसके बारे में आप नहीं जानते हो, तो आप ज़िंदगी में अपने आप को या किसी दूसरे को बचा नहीं पाओगे। तो मेरे भाई और बहनों, आज मैं आपको बताना चाहूँगा कि वो दुश्मन कौन है। पहला पत्रस 5:8 में लिखा हुआ है, सोचित और जागते रहो, तुम्हारे विरोधी शैतान गरजने वाले सिंह के समान इस खोज में रहता है कि किसको फाड़ खाए। तो मेरे भाई और बहनों, क्या आपको पता है कि यह शैतान कौन है? क्योंकि परमेश्वर के वचन कहता है कि वो सिंह के समान आपको नष्ट करने के लिए वो तैयार है। वो ढूंढ रहा है मौका कि आपको बर्बाद करे। शैतान आपको बर्बाद करने की ताक में है। तो क्या आपको पता है कि शैतान किस रीति से आपका जीवन को बर्बाद करेगा? मेरे भाई और बहनों, आज आप अपने आप को देखिएगा कि शैतान का उद्देश्य आपके जीवन में पूरा हो रहा है या परमेश्वर का। क्योंकि शैतान बर्बाद करने के लिए
हमें एक तरीका खास तौर पे अपनाता है, और वो है परमेश्वर से फिर के सांसारिक इंसान बनना। परमेश्वर पर भरोसा रखने के वजह वो चाहता है कि हम इस संसार के वस्तु पर भरोसा रखें और हम लोग वो काम करें जो परमेश्वर के विरुद्ध बातें हो, कार्य हो या योजना हो। तो मेरे भाई और बहनों, आज मैं बस यही कहना चाहता हूँ, अपने आप को संभालें, क्योंकि शैतान इस खोज में रहता है कि आपको बर्बाद कर दे। इसलिए आप सोचें और जागते रहो। परमेश्वर इस वचन से आपको आशीष दे।